Good morning, students. How are you? Hope everybody is fine. Okay. Now, today we will start chapter number 4, studying the earth. अभी हम अर्थ के बारे में कुछ पढ़ेंगे. Okay. What will you use to find location of a place? Map, ruler, the sun. आप किसी चीज़ की लोकेशन जब आपको पता करनी होगी तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे मैप. ओके. मान लो आपको कहीं जाना है तो आप क्या देखोगे? मैप. Humans have always been curious to find new places and people. हम जो होते हैं वो हमें हमेशा नई चीज़ें खोज करने के लिए हमें उत्सुकता होती है. तो क्यूरियस मतलब उत्सुकता. ओके. They travel far across the seas and oceans to discover new lands. हम नई नई खोज करने के लिए, नई नई जगह ढूंढने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Many voyagers never return as they did not have accurate route maps. जो लोग खोज करने निकले थे वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आ पाए. क्यों? क्योंकि उनके पास में मैप नहीं था और उनको रास्ते पता नहीं थे. तो वो खोज करते करते ऐसे ही आगे बढ़ते गए, लेकिन उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं पता था. लेटर ऑन मोर डिफाइंड रूट मैप्स वे डिज़ाइन. फिर धीरे धीरे रूट मैप्स भी डिज़ाइन होने लगे. दैट मेड ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन सिंपलर फॉर एवरीवन. फिर उसके बाद उनके लिए घूमना फिरना और एक से दूसरी जगह जाना बहुत इजी हो गया. जब मैप बनने लगे उसके बाद लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत इजी हो गया. मैप्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू, बट वी नेवर रिकॉग्नाइज देयर इम्पॉर्टेंस. हम जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैप यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे समझते ही नहीं कि हम मैप यूज़ कर रहे हैं. हमें रियलाइज़ ही नहीं होता. कैसे? व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू अ डिस्टेंस प्लेस. जब हम कहीं घूमने जाते हैं, योर पेरेंट्स लुक अप मैप्स फॉर डायरेक्शन. पहले हम मैप खोल के देखते हैं कि वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जहाँ हम घूमने जा रहे हैं वो जगह कितनी दूर है. सबसे पहले हम वो देखते हैं. मैप्स प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक डायरेक्शन, रूट्स, रिलेटिव डिस्टेंस एंड एक्सेट्रा. ओके. मैप्स हमें क्या क्या बताता है? मैप्स प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है. जैसे कि डायरेक्शन, कि हमें ईस्ट में जाना है या हमें नॉर्थ में जाना है या हमें वेस्ट में जाना है या हमें साउथ में जाना है. हमें मैप में देख के पता चलता है कि हमें कौन सी जगह पे जाना है. रिलेटिव डिस्टेंस मतलब कितनी दूर है, कितना किलोमीटर है, और बहुत से. पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स. ओके. जो लोग मैप बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर्स. ओके. वन ऑफ द फर्स्ट फेमस कार्टोग्राफर वॉज गेरुडस मैर्केरेटर. ओके. इसका नाम क्या था? गेरुडस मैर्केरेटर, जिसने सबसे पहले मैप की खोज करी थी. वो जर्मनी से था, जर्मनी में रहता था. ओके. हिज नेम वॉज गेरुडस मैर्केटर फ्रॉम जर्मनी. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. जिस बुक में अलग अलग तरह के मैप्स बने हुए होते हैं उस बुक को कहा जाता है एटलस. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ मैप. मैप्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. मैप बहुत तरह के होते हैं. अब हमें देखना है कि मैप किस किस तरह के होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं और हमें किस तरह से वो यूज़ आते हैं. ओके. नाउ फर्स्ट इज फिजिकल मैप. अर्थ्स नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, एलिवेशन, रिलीफ एंड एक्सेट्रा. ओके. फिजिकल मैप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? नेचुरल चीज़ें. नेचुरल मतलब कुदरती चीज़ें, जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, एलिवेशन एंड रिलीफ. ओके. पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? डिवीजन ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स. ओके. डिवीजन ऑफ कंट्रीज मतलब अलग अलग तरह की कंट्रीज. स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स.
पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब इस स्टेट की बाउंड्री यहाँ ख़त्म होती है और यहाँ से दूसरा स्टेट चालू होता है, तो पॉलिटिकल मैप में हमें ये चीज़ें पता चलती है। नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स, किस सिटी का कौन सा कैपिटल है ये भी हमें पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलता है। नाउ रिसोर्स मैप, नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन, मतलब रिसोर्स किसी चीज़ जगह पर इस तरह का क्लाइमेट है तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमें नेचुरल रिसोर्सेज मतलब उस जगह से हमें नेचुरली क्या क्या चीज़ें मिल सकती है वो हमें रिसोर्स मैप से पता चलता है। स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट रीजन, ओके, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज क्लाइमेट मैप्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस इन एरिया, मतलब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, साउथ में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी, ये सब चीज़ें हमें क्लाइमेटिक मैप से पता चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कौन से एरिया में कितनी बारिश गिरने वाली है। टोपोग्राफिकल मैप, कॉन्टोर लाइंस मतलब बॉर्डर लाइंस, कितनी चीज़ें कौन सा स्टेट कहाँ पर ख़त्म हो रहा है या कौन सी जगह कहाँ तक फैली हुई है। शेप एंड एलिवेशन ऑफ एन एरिया, कौन सी सिटी है और कौन से शेप में वो सिटी बनी हुई है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मैप्स। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन मैप? ट्रांसपोर्टेशन मैप किसके काम आता है? ये जो ट्रक वाले होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन मैप्स बहुत काम देते हैं। शो रोड्स, रेलवे लाइंस एंड एयर रूट्स, उनसे उनको पता चलता है कि हमें कौन से रूट से निकलना है। जो ट्रेनें चलती हैं वो भी इस वाले मैप को काम में लेते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, जो बस चलाते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, उनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन मैप्स काम आते हैं। स्पेशल मैप, वेजिटेशन, ड्रेनेज, कोस्टलाइन, रोड्स एंड ब्रिजेस, अर्बन एरियाज एंड एक्सेट्रा। ओके, स्पेशल मैप्स में आपको पता चलता है कौन से जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स उगा सकते हो, कहाँ का ड्रेनेज अच्छा है, ड्रेनेज मतलब नाले वगैरह कहाँ पर अच्छे बने हुए हैं। कोस्ट लाइन, रोड्स एंड ब्रिजेस, रोड्स और ब्रिजेस सबसे अच्छे कहाँ पर बने हुए हैं, अर्बन एरियाज एंड एक्सेट्रा। नाउ हाउ टू रीड मैप? द मैप फॉलो 5 Ds। मैप को रीड करने के 5 वो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिनको बोला जाता है Ds। These आर डिस्क्रिप्शन, सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन। एवरी मैप हैज़ अ नेम, हर मैप का एक नाम होता है, एक नंबर होता है, स्केल, लेजेंड्स एंड सिंबल्स। ओके, मैप में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होते हैं? एक तो नाम, नंबर, स्केल, लेजेंड्स एंड सिंबल्स। डिटेल, द सिंबल्स आर द लैंग्वेज ऑफ द मैप, जो सिंबल होता है वो मैप की लैंग्वेज होती है। ओके, दे एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ द लैंड, उससे हमको क्या पता चलता है सिंबल से कि उसका वो एरिया कितना है। ऑल इट्स स्पेसिफिक फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस सिंबल्स, उस लैंड में कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो हमें उससे पता चलती है। ओके, उसके बाद आता है डायरेक्शंस। ऑल मैप शो रिलेटिव डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जितने भी मैप होते हैं वो हमें डायरेक्शन बताता है एक जगह से दूसरी जगह। मैप आर ऑलवेज ड्रॉन विथ नॉर्थ एट द टॉप, ठीक है, नॉर्थ एट द टॉप मतलब ऊपर की तरफ में नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ में साउथ होता है। हमेशा मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ साउथ होगा। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अदर डायरेक्शन, और इससे हमें बाकी डायरेक्शंस भी पहचानने में मदद मिलती है। इफ़ नॉर्थ इज़ एट द टॉप देन साउथ इज़ एट द बॉटम, ठीक है, नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे ही होगा। द वेस्ट इज़ एज द लेफ्ट, मतलब वेस्ट लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ ईस्ट है। ओके, मैप में हमेशा ऐसा ही होता है। इफ़ यू नो द 4 डायरेक्शन यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शंस 4 डायरेक्शंस के बारे में पता है तो आपको उनके अंदर के डायरेक्शंस के बारे में भी पता होगा। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ
एंड ईस्ट. ओके, नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है. समझ में आया? नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. ओके, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. ओके, साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट. ओके, साउथ वेस्ट कहाँ पड़ता है? साउथ और वेस्ट के बीच में. साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. सिमिलरली साउथ ईस्ट कहाँ पड़ता है? साउथ और ईस्ट के बीच में. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. ओके, मैप्स हमेशा स्केल में बनता है, मतलब काउंट किया जाता है कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह का कितना मैप्स एक जगह से दूसरी जगह में कितनी दूरी है. ओके, द स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस हमें ये बताता है कि दोनों में कितनी दूरी है. दिस इज डन बिकॉज दिस अनेबल्स टू फिट द एरिया बीइंग मैप्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ओके, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पेपर पे हम इसे शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसको छोटा बनाकर उस पर शो किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्केल मैप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. स्केल के बेसिस पे इसको 2 में डिवाइड किया गया है. लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स. ओके, इतनी सारी जगहें होती है तो उनको एक पेपर पे शो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन्होंने इसको 2 में डिवाइड कर रखा है. एक है लार्ज स्केल मैप्स एंड दूसरा है स्मॉल स्केल मैप्स. When maps represent a very large fraction of the Earth's surface, they are called large scale maps. Okay? जब बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताया गया होता है वो होता है लार्ज स्केल मैप. In such maps, a distance of 1000 centimeter on Earth's surface is presented by 1 centimeter. Okay? जो लार्ज स्केल मैप्स हैं उनको 1000 मीटर की जो दूरी है उसको 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ करके दिखाया गया है. मैप्स ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा रिप्रेजेंटेड ऑन लार्ज स्केल मैप्स. ओके, बिल्डिंग, स्ट्रीट्स ये सब लार्ज स्केल मैप्स पे दिखाए. स्मॉल स्केल मैप्स, व्हेन मैप्स रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस टू शो अ स्पेसिफिक फीचर, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स. जब हमें बहुत छोटी सी चीज़ मैप पे दिखानी होती है तो अर्थ सरफेस में छोटे स्पेसिफिक फीचर, मतलब छोटी सी जगह पर उसको शो करने के लिए हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं. इन दीज मैप 5 लाख सेंटीमीटर इज़ प्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर. ओके, 5 लाख सेंटीमीटर की जो जगह होती है उसको 1 सेंटीमीटर में शो किया जाता है. Okay, countries and their borders, national highways etc. are represented on small scale maps. Small scale maps में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? Countries, उनकी borders, national highways are represented on small scale maps. Okay, now for today we stop here. मैं आपको दूसरे वीडियो में आगे का चैप्टर समझाऊंगी. Okay, thank you for today and goodbye.